हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनेश शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीवीएससी का जो एग्ज़ाम प्लान रहेगा, आपका टाइम टेबल। आपको कब क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितनी देर तक पढ़ना है और कितने समय तक कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम लगता है कितने सब्जेक्ट को ख़त्म करने में, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम टाइम लगता है, कैसे आप दो सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करें, कैसे आप एक टफ सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें, कैसे आप एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें ताकि चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाए, सिलेबस आपका टाइम से ख़त्म हो जाए, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन आप जान लीजिए कि एज सच टाइम का कुछ फिक्स नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई व्यक्ति इसी सब्जेक्ट को हो सकता है 10 दिन में ख़त्म कर ले और कोई व्यक्ति हो सकता है एक सब्जेक्ट के पीछे 4 महीने लगा दे, फिर भी उसको वो सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, है ना? आपको कितने जल्दी, कितने अच्छे से वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट समझ में आता है। अब ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके पढ़ने के तरीके पे, आपको कौन पढ़ा रहा है उस पे और आपके सेल्फ इंटरेस्ट पे। आप सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और सामने वाला कितने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा है। अब समझा रहा है इन द सेंस, हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेक्चर लें, आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, आप नोट से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर्स आते हैं टेलीग्राम में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन वो आपकी मर्जी है, पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। बट एक जो स्टैंडर्ड टाइम है, एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है कि जैसे यूपीएससी एमपीपीएससी का आंसर लिखने में एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम दिया जाता है कि विद इन 3 आवर्स आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। ठीक उसी प्रकार से एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है कि इतने दिनों में आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने ये बनाया है, मैंने उसको यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ और इसीलिए मैंने आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह फॉलो करें। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बस ये एक टाइम फ्रेम है, बस ये एक मॉडल टाइम फ्रेम है। आप ये मानिए मॉडल टाइम फ्रेम। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जैसा सही लगे आपको उस अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसको 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है और मंडे से लेके सैटरडे तक ये आपको सेम टाइम टेबल फॉलो करना है। यानी जितना मंडे को आप फॉलो करेंगे उतना ट्यूसडे, उतना वेंसडे, उतना थर्सडे, उतना फ्राइडे, उतना सैटरडे, यानी ये 6 दिन आप सेम टाइम टेबल फॉलो करेंगे, सेम टाइम प्लान फॉलो करेंगे। और संडे को ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, संडे को ये थोड़ा सा आपके रिलैक्सिंग मोड में आ जाएगा, यानी संडे को आपको सिर्फ रिविजन करना है। अब ऐसा नहीं है कि डेली रिविजन नहीं है, डेली रिविजन का भी प्लान है। मैंने आपके इस स्टडी प्लान को 4 स्लॉट में बांट दिया है, जिसमें से 2 स्लॉट आपके मेन सब्जेक्ट के रहेंगे 3-3 घंटे के। उसके बाद एक स्लॉट रहेगा आपका नॉर्मल या इजी सब्जेक्ट का 3 घंटे का और एक स्लॉट रहेगा 2 घंटे का रिवीजन का। यानी आपको डेली पढ़ना है, जो टॉपिक आप डेली पढ़ेंगे उसको आपको डेली रिवाइज करना है, प्लस उसके साथ साथ आपका जो मेन सब्जेक्ट का 2 स्लॉट है 3-3 घंटे का, यानी 3-3-6, 6 घंटे आप कोई एक मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उस मेन सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के दोनों खत्म करने हैं। यानी आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर डेली लगाना भी है, यानी आंसर राइटिंग करनी है। उसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करने हैं। हफ्ते में एक दिन यानी संडे को जो मैंने आपको रिवीजन के तौर पे दिया हुआ है कि उस दिन आप रिवीजन करिए, सिर्फ रिवीजन करिए। तो उसके साथ साथ यानी 3-3 घंटे के 2 स्लॉट है वहाँ पे 6 घंटे का, तो संडे को आप सिर्फ 6 घंटे रिवीजन करिए। उसके साथ साथ आप 1 से 2 घंटे दीजिए लॉन्ग आंसर्स को। 1 घंटे आप लॉन्ग आंसर्स को दे दीजिए और लगभग आधे घंटे आप एस्से को दे दीजिए, निबंध को। उस दिन आप निबंध लिखिए, एस्से नहीं निबंध लिखिए। एमपीपीएससी में निबंध होता है, हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं होता यहाँ। हम एक सब्जेक्ट को यहाँ पे रख के देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मंडे को लेट्स से कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, तो हिस्ट्री आप शुरू करेंगे मंडे को मॉर्निंग 8 AM से। आप हिस्ट्री उठाएंगे 8 बजे से 11 बजे तक और फिर 11 बजे के बाद 11 से 12 वहाँ पे 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा और 11 से 12 आप उस ब्रेक में आप थोड़ा रिलैक्स करिए, फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, खाना वाना खा लीजिए और फिर से 12 बजे से फिर से बैठ जाइए आप।
तो 12 बजे से 3 बजे तक आप फिर से हिस्ट्री को खत्म करिए, अपनी मेन सब्जेक्ट को, यानी एक दिन में 6 घंटे आपका मेन सब्जेक्ट खत्म हो गया हिस्ट्री। अब इस 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना मेन सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो तो खत्म करना ही है, करना है। प्लस उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी लगाना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके साथ साथ 3 मार्कर और 5 मार्कर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट स्लॉट पे। तो नेक्स्ट स्लॉट मैंने रखा है 3:30 से 6:30, यानी 3 बजे के बाद आपको फिर से आधे घंटे का गैप लेना है और 3:30 से 6:30 3 घंटे का फिर से आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप इथिक्स पढ़ सकते हैं। अब इथिक्स का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। आप चाहे तो केस स्टडीज पढ़ लीजिए, आप चाहे तो वहाँ पे थिंकर्स पढ़ लीजिए, आप चाहे तो वहाँ पे एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए। अब एप्टीट्यूड मतलब जो क्वालिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट होती हैं वो। तो इन तीनों में से आपके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन है, जैसे जैसे जो जो टॉपिक खत्म होता जाए आप उस अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए, ये आपके ऊपर है ना। अब इसी चीज़ को हम टाइम वाइज देख लेते हैं कि हिस्ट्री में आप अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्लस 7वें दिन आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके साथ साथ डेली भी रिवाइज करेंगे, और 6 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके साथ साथ 3 घंटे इथिक्स पढ़ेंगे, और 7 बजे से 9 बजे तक यानी अगला स्लॉट में आप इसको रिवीजन करेंगे डेली, यानी डेली 8 बजे 8 AM से 11 AM आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर 1 घंटे का गैप लेंगे, फिर 12 से 3 फिर से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का गैप लेंगे, 3:30 से 6:30 आप इथिक्स पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे, और फिर 6:30 के बाद 7 बजे से 9 बजे तक आप इन दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो कितने दिनों में आप अपने हिस्ट्री को ख़त्म कर पाएंगे, यानी आपको हिस्ट्री ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री में लगेगा लगभग 60 डेज, यानी एंशंट आपको ख़त्म करनी है 10 दिन में। शुरू के 10 दिन आप एंशंट को देंगे और 10 दिन आप अच्छे से एंशंट ख़त्म कर लेंगे। फिर आप उसके एमसीक्यू भी लगाएंगे और आप उसके 3 मार्कर 5 मार्कर आंसर्स भी लिखेंगे। फिर आप मिडाइवल में आ जाएंगे, मिडाइवल में भी आपको 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में आप अपनी मिडाइवल ख़त्म करेंगे। फिर आप आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया पे, वो भी आप 10 दिन में ख़त्म करेंगे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पूरा। फिर आप आ जाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर भी आप 10 दिन पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 40 डेज। मगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी है, वो भी आपको ख़त्म करनी है। तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री अगर आप इसमें ऐड कर दें तो टोटल दिन हो जाएंगे 50, यानी 50 दिन में आपका एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और एमपी की हिस्ट्री, यानी ये 5 चीज़ें आपने ख़त्म कर ली। प्लस अब 10 दिन यहाँ पे और मैं आपको दे रहा हूँ 10 दिन का स्लॉट रिवीजन के लिए, यानी स्टार्टिंग के 60 डेज में आपको हिस्ट्री खत्म करनी है, जिसमें से 50 डेज आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और फिर 10 दिन फिर से रिवीजन करना है। यानी जब आप एंशंट 10 दिन में पढ़ लिए, उसको रिवाइज कर लिए, तभी आप मिडाइवल में जाइए। मिडाइवल आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, 10 दिन के अंदर अंदर आप मॉडर्न में चले जाइए। मॉडर्न इंडिया 10 दिन आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आप आर्ट एंड कल्चर में आ जाइए। आर्ट एंड कल्चर आपने 10 दिन में पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया, आप एमपी हिस्ट्री में आ जाइए, और एमपी हिस्ट्री भी 10 दिन में आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। इसके बाद 10 दिन आपके पास और हैं फिर से, और उन 10 दिनों में आपको फिर से ये एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और एमपी की हिस्ट्री फिर से रिवाइज करनी है, और ये टोटल हो जाएंगे 60 डेज। तो इस प्रकार से पहले 60 दिन आपको हिस्ट्री पढ़नी है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपने अच्छे से सब्जेक्ट खत्म कर लिया, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया, तब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 90 दिन का है, मतलब ज्योग्राफी थोड़ा लॉन्ग सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने 90 डेज का टाइम दिया है। और 90 डेज में फिजिकल ज्योग्राफी आपको 10 दिन में, ओशनोग्राफी 10 दिन में, क्लाइमेटोलॉजी 10 दिन में, इंडियन ज्योग्राफी 10 दिन में, वर्ल्ड ज्योग्राफी 10 दिन में, यानी पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो आपका ख़त्म हो जाता है 50 दिन में। उसके बाद एमपी ज्योग्राफी 10 दिन में आप ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैप प्रैक्टिस करेंगे। मैप प्रैक्टिस 5 दिन में आपकी हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एज सच एकदम रिगरस मैप आपको नहीं बनाने रहते हैं। आपको मध्य प्रदेश के मैप अच्छे से बनाने रहेंगे, अच्छे से पढ़ना रहेगा। उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड का मैप। अब आपको इंडिया और वर्ल्ड में देखना क्या है, तो मेजर माउंटेन्स और मेजर वाटर बॉडीज़, मेजर कंट्रीज़, मेजर उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मेजर माइनिंग रिसोर्सेस और मेजर एथनिसिटी, जो ग्रासलैंड वगैरह हो गया, कौन से ग्रासलैंड कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें, बस इतनी ही चीज़ें इन जनरल पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आप मैपिंग के थ्रू ख़त्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि इतने में ही ज्योग्राफी को ख़त्म मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको 2 सब्जेक्ट इसमें और ऐड करने हैं। वो क्या है, एक तो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी और दूसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। वो भी आपको ज्योग्राफी के साथ ही ख़त्म करना है,
क्यों? क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट से इंटरलिंक होता है। तो अगर आप उसको यहाँ ख़त्म कर लेंगे, एमपीपीएससी के सिलेबस में उसको साइंस में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और एनर्जी वाला चैप्टर एक अलग से यूनिट ही है, तो वो आप यहाँ ख़त्म कर लेंगे। शंकर आईएएस की बुक में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से दी हुई है, तो आप यहाँ पे अच्छे से खत्म कर लेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी 10 दिन आपको लगेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म करने में, और 5 दिन डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 80 डेज, यानी 80 दिन में आपकी ज्योग्राफी खत्म। आपको 10 दिन फिर से मिलेंगे रिवीजन के, और 90 दिन में आपकी ज्योग्राफी खत्म। अब जब आपकी ज्योग्राफी, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हो गई, आपने इनको रिवाइज कर लिया, फिर आप मैप में आ गए, मैप को रिवाइज कर लिया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे आ गए, उसको रिवाइज कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ गए, उसको भी रिवाइज कर लिया, तब आप फिर से आपको 10 दिन मिलेंगे, और इन 10 दिनों में आप पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, पूरी की पूरी ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, पूरी की पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पूरी की पूरी एमपी की ज्योग्राफी, पूरी की पूरी एनर्जी रिसोर्सेस, ये सारा आप फिर से रिवाइज करेंगे, और तब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जंप करेंगे। यानी जिस प्रकार से आपने हिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ लिया, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के लगा लिए, प्रीवियस ईयर के 3 मार्कर 5 मार्कर लगा लिए, अच्छे से रिवीजन कर लिया, तब आप ज्योग्राफी में जंप किए हैं। सेम उसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी के साथ करना है। ज्योग्राफी को भी आपको अच्छे से खत्म करना है, और ज्योग्राफी को आप अच्छे से रिवाइज करना है, ज्योग्राफी के अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करेंगे। अब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा? पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने आपको दिए हैं 50 डेज और 10 दिन का रिवीजन, तो टोटल 60 डेज हो जाते हैं पॉलिटी के। अब पॉलिटी में सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको खत्म करेंगे, यानी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, ब्रिंगिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, फिर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी और गवर्नमेंट और वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टी, सारी चीज़ें पूरी की पूरी, ये समझिए कि एम लक्ष्मीकांत आप खत्म करेंगे लगभग 30 डेज में। 30 दिन में आपको पूरा का पूरा संविधान अच्छे से खत्म करना है, क्योंकि एक दिन में आप इसको 6-6 घंटे पढ़ेंगे, तो पॉसिबल है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद 30 दिन में ये खत्म करने के बाद 5 दिन में आप पॉलिटिकल थिंकर्स को खत्म करेंगे। फिर पॉलिटिकल थिंकर्स खत्म करने के बाद 10 दिन में आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस भी खत्म करेंगे, यानी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का मैक्सिमम पार्ट आपको मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत में। एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है गवर्नेंस इन इंडिया, उस बुक से, वहां से आप खत्म कर लेंगे। उसके बाद 5 दिन में आप मध्य प्रदेश की पॉलिटी खत्म कर लेंगे। मध्य प्रदेश की पॉलिटी में एज सच बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, गिनी चुनी चीज़ें रहती हैं, तो 5 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। इन जनरल पंचायती राज होता है, इन जनरल एमपी की पुलिसिंग होती है, इन जनरल एमपी का जुडिशरी होता है, इन जनरल एमपी का मध्य प्रदेश का रिऑर्गेनाइजेशन होता है। बस इतनी ही चीज़ें होती हैं पॉलिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपको खत्म करना है, 5 दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हैं। अब ये जब आप खत्म कर लेंगे इसको, पॉलिटी को आपने सब्जेक्ट खत्म कर लिया, आपके टॉपिक्स खत्म हो गए, पॉलिटी का आपने रिवीजन कर लिया, पॉलिटी का आपने एमसीक्यू लगा लिया, पॉलिटी का आपने प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन लगा लिया, तब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में जंप करना है। अब आप अगले सब्जेक्ट पे आएंगे, और आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स पे आ जाइए, अगला सब्जेक्ट आपका। और इकोनॉमिक्स में आपको लगभग 45 दिन का समय लगेगा, जिसमें कि रिवीजन का 10 दिन इंक्लूडेड है। यानी सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 25 दिन में आप खत्म करेंगे। उसके बाद सोशोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 5 दिन में खत्म करेंगे, और उसके बाद एमपी की इकोनॉमी 5 दिन में। अब यहाँ पे सोशोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप सोच रहे होंगे कि 5 दिन में कैसे करेंगे, तो ये बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, हो जाता है। बहुत छोटे से टॉपिक होते हैं, गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, और वो खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाएगा। जब आप पढ़ने लगेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाएंगी, और इतने में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है ये लगभग आपका 16 मंथ्स का है, 16 मंथ्स का। यानी इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो 16 महीने, यानी एक दिन में अगर आप लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हैं, तब जाके 16 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। इसलिए आप यहाँ पे कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो आप इकोनॉमी 45 डेज में खत्म करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स 25 दिन में, सोशोलॉजी और एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 5 दिन में, एमपी की इकोनॉमी 5 दिन में, प्लस 10 दिन का रिवीजन, टोटल हो जाएगा 45 डेज। जब आप ये सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे, प्री और मेंस के दोनों के, तब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जंप करेंगे, और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने 80 डेज में डिवाइड किया है, 80 दिनों का आपको समय देना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अब इन 80 दिनों में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत्म करेंगे, और कैसे खत्म करेंगे? फिजिक्स को आप 10 दिन में खत्म करेंगे, केमिस्ट्री को आप 10 दिन का समय देंगे, बायो को आप 15 दिन का समय देंगे, कंप्यूटर को 5 दिन का, और मैथ्स को 15 दिन का टाइम मैंने दिया है। 15 दिन आपको मैथ्स बहुत अच्छे से खत्म करनी है। परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी,
और उसके साथ डाइस का क्वेश्चन, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, ये सब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लें। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम आने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ लिख के आना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको इसको अच्छे से खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद डिजीजेज एंड हेल्थ 5 दिन में आप खत्म कर लेंगे। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च सेंटर 10 दिन में खत्म कर लेंगे। तो टोटल आपका 70 दिन में साइंस खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप फिजिक्स खत्म करेंगे, आप उसके एमसीक्यू लगाएंगे, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे मेंस के, आप फिर केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री आप खत्म करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तब आप बायो में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे, 70 दिन में हो जाएगा, और 10 दिन फिर से इसको रिवाइज करेंगे, टोटल हो जाएंगे 80 डेज, यानी 80 दिन में आपकी साइंस खत्म। अब आप नेक्स्ट जंप करेंगे इथिक्स में। अब इथिक्स आप खत्म करेंगे, 40 दिन का समय लगेगा इसमें, लगभग 40 डेज। 5 दिन में आपके थिंकर्स खत्म हो जाएंगे, और जो एथिक्स का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है उसमें आपको 10 दिन का समय लगेगा। फिर वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन वाला पोर्शन 5 दिन का समय लगेगा, और केस स्टडीज़ 10 दिन का समय लगेगा। टोटल आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30 डे प्लस 10 दिन का रिवीजन, यानी 40 दिन में आपकी इथिक्स खत्म। इथिक्स के आपने क्वेश्चन लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, केस स्टडीज़ पढ़ लिया। तब आप अगली सब्जेक्ट में जंप करेंगे, यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप जंप करेंगे, और टोटल 40 डेज में आपका इथिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इथिक्स खत्म करने के बाद आपको पढ़ना है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में भी आपको 40 दिन लगेंगे। 40 दिन कैसे? आपको व्याकरण खत्म करनी है 20 दिन में, आपको 10 दिन में प्रिसाइज राइटिंग खत्म करनी है, आपको 10 दिन में खत्म करना है हिंदी का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, उसी के साथ साथ शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। प्लस आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं जो पूछे गए हैं गत वर्षों में, पीछे 2017, 18, 19, 20 में। और फिर जब ये सारे सब्जेक्ट आप खत्म कर लेंगे तो हिंदी को फिर से रिवाइज करेंगे, और ये सारे सब्जेक्ट खत्म करते ही आपके सामने टाइम टेबल होगा, नोटिफिकेशन आ चुकी होगी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की। अब जैसे ही आप प्रीलिम्स में जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ के जाएंगे, इतने अच्छे से आप रिवाइज करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाएंगे, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। यानी प्रीलिम्स के एग्जाम में आप 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, 80 प्लस क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अगर आप इतना अच्छा शेड्यूल, इतना टाइट शेड्यूल अभी से लेके चलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको ये डेली का दिखा देता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको आपका मेन सब्जेक्ट लेना है। अब मेन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, और आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि इथिक्स हो गया आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट। आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट आप चाहे तो एमपीजीके में रख लीजिए, उसको खत्म करते जाइए, क्योंकि वो आपको 3 घंटे पढ़ना है, और आपका मेन सब्जेक्ट आपको 6 घंटे पढ़ना है, यानी हफ्ते के 6 दिन। 7वें दिन एक दिन आपको रिवीजन का रखना है, यानी डेली डेली तो आप रिवाइज करेंगे ही जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ साथ संडे को भी एक दिन आपको रिवीजन करना है। यानी संडे का जो दिन रहेगा वो आपका 11 बजे से 8 बजे से 8 AM टू 11 AM आपका रहेगा रिवीजन। पहला सब्जेक्ट आप रिवाइज करेंगे, उसमें फिर 12 बजे से 3 बजे तक आप दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, बीच में 1 घंटे का गैप है, और संडे आपका रिवीजन रहेगा। प्लस शाम को आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसे निबंध भी यहाँ पे कर लेना चाहिए, तो आप कर लीजिए, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, साथ में लेके ही चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा एमपीपीएससी का टाइम टेबल बनेगा। ये लगभग 16-15 मंथ्स का टाइम टेबल है। अब यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से लेके चलेंगे तब ये आप खत्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में आप बीमार भी होंगे, एक्सक्यूजेस भी होंगे, एक्सक्यूजेस के साथ साथ आप कहीं जाएंगे भी, घूमेंगे भी, डिप्रेशन वाले फेज़ में भी आएंगे, बोरिंग भी लगेगा, वो सबको मैंने इंक्लूड किया है, इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग है ये। बाकी अगर आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से एक साथ ले चल सकते हैं, यानी 6 घंटे मेन सब्जेक्ट और 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, तो तब आप हो सकता है इसको 12 से 13 महीनों में ख़त्म कर लें। मगर आप एक एक सब्जेक्ट को ही अगर लेके चलेंगे तो आपको मोर देन 16 मंथ्स लग जाएंगे। तो ये था आपका टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। बहुत रेगरस नहीं है, बहुत नॉर्मल है, इतना करना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है तो फिर आप पोगो देखिए, फिर आपसे एमपीपीएससी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आप कैसा शेड्यूल फॉलो करते हैं, क्या टाइम टेबल आपका रहता है, आप कैसा पढ़ते हैं, और ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा, ठीक लगा हो तो कमेंट्स करिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा आप अपने टाइम टेबल के बारे में। और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स करिएगा, पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उस पर डाउट्स आपके क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।